जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 4 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में जो है ना जो जगदेव सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। अंत समय में जो है ना सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। जो भी राहुल स्टडी ग्रुप पे जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है वो सभी प्रैक्टिस सेट को जो है ना बारीकी से करते जाइए। आपका अंत समय में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा। आपका रिजल्ट में जो है ना 100% योगदान रहेगा। तो आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले वाला क्लास में जो है ना 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। और इसके पहले एक और सर के द्वारा टेस्ट लिया गया था ओपन टेस्ट। तो सभी का क्लास जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए क्या है, तो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ना सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला है हर्षवर्धन क्या थे, ये जो है ना प्रयाग सभा के क्या थे, तो जो है ना प्रयाग सभा का आयोजन करवाए थे कौन, हर्षवर्धन करवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा प्रयाग सभा का आयोजन किसने किया था, हर्षवर्धन किए थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के क्या संबंध किससे है, ये जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख उनके विजयों का क्या है वर्णन करता है, किसका, समुद्रगुप्त का। ठीक, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट है बिंबिसार जो है ना मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है वत्सराज, ये क्या है मौर्य वंश के शासक थे, ये क्या है बिल्कुल गलत है। याद रखिए ना कि वत्सराज जो है ना गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, किसके थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश होगा यहाँ पे। ठीक है, मौर्य वंश से उनका संबंध नहीं था। तो यहाँ पे गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है गलत है। बाकी ए बी और सी क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि धम्म की शिक्षा किसने दी और इसका उद्देश्य जो है ना क्या था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि धम्म की शिक्षा किसने दी और इसका जो उद्देश्य है क्या था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने दिया। और इसका जो उद्देश्य था नैतिक और क्या था, सामाजिक व्यवस्था था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है ना कथन दिया हुआ है और क्या है तो कथन 2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें सही उत्तर कौन सा है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि रजिया सुल्तान के शासनकाल में तुर्क अमीरों ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया और उनकी सत्ता को मजबूती प्रदान किया, ये क्या है तो बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए कि रजिया सुल्तान को उसके शासनकाल में तुर्क अमीरों चहलगानी या चालीस का जो है ना विरोध झेलना पड़ा था। ठीक है, और वे एक क्या थे तो महिला को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे और अंततः उनके विरोध के कारण रजिया को गद्दी से हटना पड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए। इसमें सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर केवल जो है ना एक कथन क्या है तो बिल्कुल सही है, बाकी 2 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखा रहा है निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें देखिए यहाँ भी क्या है कथन दिया हुआ, क्या है कथन 2 दिया हुआ है। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें सही उत्तर जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, कथन 1 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों पर नियंत्रण रखने हेतु पृथक विभाग की स्थापना की, बिल्कुल क्या है तो सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों पर नियंत्रण रखने हेतु एक पृथक विभाग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कह रहा है उसने दिल्ली में तांबे के सिक्कों का प्रचलन में लाकर जो है मुद्रा प्रणाली का सुधार किया था, ये क्या है तो बिल्कुल गलत है। क्या है गलत है, याद रखिए ना कि तांबे के सिक्कों का प्रचलन जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। कौन किया था, शेर मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ना इसका श्रेय जाता है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी को। इसलिए इसमें कथन क्या होगा, केवल एक कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है ना कहाँ की गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ की गई थी, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं के प्रयासों से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। और इसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन के तहत एक राजनीतिक जो है ना मंच देना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने अपना नेता घोषित किया था, किसको किया था। करा कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने अपना नेता घोषित किया था, बताइए किसने किया था। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 मई
1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था और विद्रोही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट के रूप में पुनः स्थापित कर उन्हें जो है विद्रोह का क्या है प्रतीकात्मक नेता बना दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि बहावी आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए। बहावी आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। कौन किया था, तो सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। तो याद रखना कि सैयद अहमद बरेलवी ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन चलाया, जिसे बहावी आंदोलन कहा गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य था इस्लाम को उसके शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था और अंग्रेजों व सिख शासन के विरुद्ध संघर्ष करना था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 पे एक कथा, इसमें कथन देखिए दिया हुआ है। करा सूरत विभाजन 1907 में गर्म दल और नरम के बीच हुआ था। बिल्कुल क्या है, कथन एक जो है ना सही है। सूरत विभाजन 1907 में गर्म दल और नरम दल के बीच हुआ था, ये क्या है, कथन एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। और नेक्स्ट कथन देखिए 2 कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक नरम पंथी विचारधारा पर के प्रमुख नेता थे, ये क्या है, तो बिल्कुल गलत है। बाल गंगाधर तिलक जो थे नरमपंथी के नहीं थे, किसके थे, गर्मपंथी विचारधारा के क्या थे, प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मपंथी होगा, इसलिए क्या है, गलत है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 1 है। केवल एक कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कथन देखिए, इसमें भी क्या है, कथन है। कह रहा है कि रौलट एक्ट 1919 में बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति देता है, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। रौलट एक्ट 1919 में बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति देता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन 2 कह रहा है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, ये क्या है, गलत है। याद रखिए ना कि खिलाफत आंदोलन का जो है ना विरोध गांधी जी ने नहीं किया था, इसका समर्थन किया था। यहाँ पे क्या होगा, समर्थन किया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। केवल कथन 1 क्या है, तो सही है, बाकी 2 क्या है, गलत है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कॉलम ए में क्या है, क्रांतिकारी है, और कॉलम बी में क्या है, तो घटनाएं हैं। कौन सा क्रांतिकारी का घटना जो है ना किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना है। बताइए, खुदीराम बोस का संबंध किससे है, बताइए। खुदीराम बोस का संबंध किससे है, तो मुजफ्फरपुर जो है कि मुजफ्फरपुर बम कांड से है। और भगत सिंह का संबंध पूछा है किससे है, तो भगत सिंह का संबंध जो है ना सैंडर्स हत्या से है। किससे, सैंडर्स हत्या से है। और राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी कांड से है। और सुभाष चंद्र बोस का संबंध किससे है, तो आज़ाद हिंद जो है ना फौज से है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या करना, मिलान करना है। कॉलम ए में क्या है, तो व्यक्ति है, और कॉलम बी में क्या है, संगठन या अभियान है। कौन सा व्यक्ति का संगठन या अभियान क्या था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जो संगठन या अभियान क्या था, बताइए। तो क्या था, धन के बहिर्गमन का जो है ना सिद्धांत था। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और राजा राम मोहन राय का क्या था, बताइए। राजा राम मोहन राय का क्या था, ब्रह्म समाज के जो है ना संस्थापक थे। कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और लाला लाजपत राय का क्या था, तो लाला लाजपत राय का क्या था, भारतीय पुनर्जागरण का क्या है, आंदोलन से जो है ना ये मतलब जुड़े हुए थे। और स्वामी दयानंद का बोलेगा तो क्या थे, ये आर्य समाज के जो है ना संस्थापक थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 11 क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बी क्या है, बी, ए और डी, और क्या है, तो सी है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये करा कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। करा कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में, और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। इसी बारे में कह रहा है कि संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जो है ना जारी की गई थी। बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए डरकेकर निकासी का क्या महत्व था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए डंकेर्क निकासी का क्या महत्व था, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या महत्व था, तो ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का जो है ना यूरोप से क्या था, वापसी था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ना स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ना स्थित है, बताइए कहाँ है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में है। कहाँ है, तो अफ्रीका में है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली एक विशाल भूगर्भीय दरार है जो पूर्वी अफ्रीका से लेकर क्या है, मोजाम्बिक से सीरिया तक जो है ना फैली हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा एल नीनो घटना का प्रभाव किस महासागर से संबंधित होता है, बताइए। एल नीनो घटना का प्रभाव किस महासागर से संबंधित होता है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर से। किससे, तो प्रशांत महासागर से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी, बताइए।
भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य दक्षिणी पठार का भाग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। कह रहा निम्न में से कौन सा राज्य है जो दक्षिणी पठार का भाग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र है, झारखंड है और क्या है, तो कर्नाटक है। तो याद रखना है कि दक्षिणी पठार में दक्कन और क्या है, छोटा नागपुर पठार आते हैं, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना आदि में क्या है, तो फैले हुए हैं। और पंजाब क्या है, उत्तरी भारत में स्थित है और यहाँ का भौगोलिक स्वरूप प्लेन मैदानी से क्या है, पठारी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैदानी पठारी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मानसून है। क्या है, तो मानसून है। तो भारत में लगभग जो है ना 75% वर्षा मानसून के कारण होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच आता है और अधिकतर फसलों की कृषि पर जो है ना इसी पर निर्भर रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में कच्छ का रण कहाँ स्थित, बताइए। भारत में कच्छ का रण कहाँ स्थित है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, हाँ सही है, गुजरात में ही होगा। भारत में कच्छ का रण बोलेगा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। सही है, बी होगा। तो कच्छ का रण एक बड़ा नमकीन मरुस्थल है जो गुजरात राज्य में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में स्योगदासवी, कह रहा है कि भारत में स्योगदावरीस कौन सा नाम दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्योगदावरीस को कौन सा नाम दिया गया, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दक्षिण गंगा जो है नाम दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में कवर है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत, देखिए पूछा है, क्या बोला है, प्रतिशत में कवर है, बताइए कौन है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी मिजोरम है। क्या है, तो मिजोरम है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में बोलेगा तो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में बोलेगा तो कौन है, मिजोरम है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है। क्या है, तो राजस्थान है। और इसके बाद कौन है, गुजरात है। उसके बाद कौन है, तो असम है। तो भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी, बताइए। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गंगा प्रणाली है। क्या है, गंगा प्रणाली है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और क्या है, धर्मनिरपेक्षता की क्या करना, स्थापना करना। नेक्स्ट है का देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया सकता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। कह रहा है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया सकता, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और लोकसभा का कथन 2 कह रहा है कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में संविधान निर्माण सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारत में संविधान निर्माण सभा का अध्यक्ष कौन था, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, कर्तव्यों का नहीं है, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। याद रखना कि भारत का संविधान क्या है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन 2 में कह रहा था ना कि भारतीय संविधान में केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, कर्तव्यों का नहीं, बिल्कुल क्या है, गलत है। याद रखिएगा कि इसमें जो है ना मौलिक अधिकार का भाग 3 के साथ साथ मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के 1 में जोड़े गए हैं, इसलिए क्या है, कथन जो है ना 2 इसमें जो है ना इसलिए गलत है। इसमें यहाँ पे जोड़े गए हैं ना, इसमें दोनों का वर्णन किया गया है, तब क्या होगा, तो सही होगा। इसलिए कथन 2 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। केवल कथन 1 क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, जा रहा है कि भारत में लोकसभा के गठन के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। भारत में लोकसभा के गठन के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य क्या है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, बताइए किसमें है। कह रहा है इनमें से कौन सा एक संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य है, बताइए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, बताइए कौन है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो पर्यावरण की जो है ना रक्षा करना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत में जो है ना चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी संस्था है जो भारत में चुनाव कराने के लिए क्या है, जिम्मेदार है, बताइए।
तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, निर्वाचन आयोग है। क्या है, निर्वाचन आयोग है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ना, क्या है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बेरोजगार युवाओं का स्वरोजगार के लिए क्या है, तो ऋण देना है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का अगर पूछेगा शुरुआत कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में जो है इसका स्टार्टिंग किया गया था, 15 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है ना, कौन सा, बताइए। भारत में प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो आयकर है, मतलब इनकम टैक्स है। तो प्रत्यक्ष कर यह जो है ना वह कर होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी आय पर जो है ना सरकार आय पर सरकार को देता है। और आयकर इसका प्रमुख उदाहरण है। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी आदि प्रत्यक्ष की श्रेणी में जो है ना आते हैं। नेक्स्ट आगे करा, नीति आयोग की स्थापना जो है ना कब हुआ था। सबको पता है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 में हुआ था। इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग था। नेक्स्ट आगे करा कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है, बताइए। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, कृषि क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ने का क्या संकेत है, बताइए। जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ने का जो है ना क्या संकेत है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देश की आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, तो बढ़ रही है, ठीक है। तो जीडीपी क्या है ना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, कुल मूल्य होता है। और यदि जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश की उत्पादन क्षमता और व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, सकारात्मक जो है ना संकेत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ओजोन परत, कह रहा है ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है, बताइए। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है ना रोकना है। नेक्स्ट है, करण में से कौन सा कार्य वनों द्वारा किया जाता है, बताइए। करण में से कौन सा कार्य वनों द्वारा किया जाता है, बताइए, कौन सा कार्य करते हैं। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि अपरदन को जो है रोकना, ठीक है। वन को अगर लगाएं तो क्या, वन को अगर लगाएंगे तो भूमि अपरदन क्या होगा, रुकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि दर्पण में बनाए गए प्रतिबिंब का उल्टा होना किस का कारण होता है, बताइए। दर्पण में बनाए गए प्रतिबिंब का उल्टा होना किस कारण होता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, परावर्तन कारण। क्या है, परावर्तन कारण। नेक्स्ट है, कह रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है, बताइए। विद्युत धारा की इकाई क्या है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पीयर है। क्या है, तो एम्पीयर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह का है, बताइए। कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह का है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति का है। किसका है, बृहस्पति का है। नेक्स्ट है, कह रहा है किस रंग की प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइए। कह रहा है किस रंग की प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका होता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग खतरा के संकेत आदि में किया जाता है। और तरंगदैर्घ्य जितनी अधिक होती है, प्रकाश क्या होगा, प्रकाश का जो विकिरण होता है उतना ही क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट है, करा कि विद्युत ऊर्जा, करा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, बताइए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन बदलेगा, विद्युत मोटर बदलेगा। कौन बदलेगा, तो विद्युत जो है ना मोटर बदलेगा। कौन बदलेगा, विद्युत मोटर बदलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं, बताइए। कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं, बताइए कितने पर होते हैं। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कंप्यूटर में उपयोग होने वाला चुंबकीय भंडारण यंत्र कौन सा है, बताइए। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला चुंबकीय भंडारण यंत्र कौन सा है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, हार्ड डिस्क है। क्या है, तो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में चुंबकीय डिस्क का उपयोग होता है जिस पर जो है ना डाटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु पानी में तैर सकती है, बताइए। कौन सी धातु है जो पानी में तैर सकती है, बताइए कौन सी धातु है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम है। क्या है, तो लिथियम है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि साबुन का पीएच आमतौर पर होता है, कितना होता है। साबुन का पीएच आमतौर पर होता है, कितना होता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 से कितना होता है, 10 होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है ना मिश्र धातु है, बताइए कौन मिश्र धातु है।
तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल है। क्या है? पीतल है। इसका ट्रिक क्या होता है? पिताजी होता है। इसमें किसका मिश्रण होता है? तांबा और जो है ना जस्ता का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है किस गैस को गैस ऑफ लाइफ कहा जाता है? बताइए। कह रहा है किस गैस को जो है ना गैस ऑफ लाइफ कहते हैं? किसको कहते हैं? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? तो गैस ऑफ जो है ना लाइफ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है रक्त में लौ की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। रक्त में लौ की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। नेक्स्ट कर रहा है कौन सा निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? बताइए। कर रहा है निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक प्रबल अम्ल है। और शेष सभी क्या है? तो मतलब सभी जो है ना बाकी 3 क्या है? तो क्षार है। नेक्स्ट ये कह रहा है कांच किसका मिश्रण है? बताइए। कांच जो है किसका मिश्रण है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिल्का। और किसका है? तो चूना का है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? बताइए। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइए। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बताइए। मानव शरीर में रक्त का रक्त का जो रंग होता है लाल क्यों होता है? बताइए। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बताइए, क्या कारण है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन में लोहे की क्या होती है? उपस्थिति से होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आरएनए का कार्य क्या होता है? बताइए। आरएनए का जो कार्य होता है क्या होता है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक जानकारी का जो है ना संप्रेषण करना। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो आरएनए का कार्य डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक जानकारी की कोशिका विभिन्न हिस्सों तक जो है ना पहुंचाना होता है। ठीक है, और यह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। और आरएनए और डीएनए दोनों मिलकर जीवों में वंशानुक्रम बनाए रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एड्स जो है ना किस वायरस से होता है? बताइए। एड्स जो है किस वायरस से होता है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, HIV से होता है। किससे होता है? HIV से होता है। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं और क्या है? खून आता है। नेक्स्ट ये कह रहा है श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? बताइए। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन जो है ना ली जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है कौन करता है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है द्रौपदी मुर्मू भारत के किस क्रम की राष्ट्रपति जो है ना चुनी गई? बताइए। द्रौपदी मुर्मू भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति चुनी गई? बताइए, किस क्रम की हैं? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15वें क्रम के हैं। किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि और याद रखिएगा ना कि अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू नहीं है। और कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है कह रहा है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी जो है ना किस शहर में को सौंपी गई? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल समर ओलंपिक की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई? बताइए, किसको सौंपी गई है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है ना सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कर रहा है कि देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन इसको बनाइएगा। यहाँ पे देख रहा है ना कि 1 मिनट मैथ का कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 2025 तक भारत का लक्ष्य जो है देश कितनी प्रतिशत ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है? बताइए। परसेंट देखने लगा कि मैथ का ही क्वेश्चन है, पता ना ध्यान कहाँ रहता है। देखिए कह रहा है ना कि 2025 तक भारत का लक्ष्य जो है ना, मेन बात है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, होमवर्क का है, ये सब का है, क्लास करवाना बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत करना है, बिल्कुल करना है। चलिए ये कह रहा है ना कि 2025 तक भारत का लक्ष्य 2025 तक भारत का लक्ष्य कि देश कितनी प्रतिशत ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है? कितना परसेंट है? बताइए।
तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। 50% है, कितना है, तो 50% मतलब आधा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो क्लास है ना रात में रिकॉर्ड किया जा रहा है आप लोग के लिए कि नहीं, क्लास अपलोड करना है हर हाल में, चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, क्योंकि आज कोई कारणवश जो है ना लेट हो गया, और हम ही चाहते हैं कि आप लोग इतना कमेंट करिएगा तो हम उसको पूर्ति ना कर पाएँ। बिल्कुल करेंगे, और बिल्कुल जो है ना साथ में रात मतलब साथ में लोग मतलब मिल करके मेहनत करेंगे, इतना आपसे हम वादा करते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने 2024 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने 2024 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, बताइए कौन है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंशु मलिक है। कौन है, अंशु मलिक है, ठीक है। और ये अंशु मलिक क्या है, एक पहलवान है, क्या है, पहलवान है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि यहाँ देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, इसका आंसर जो है हम बता दे रहे हैं, और बाकी तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलता ही है, बाकी वहाँ से डिस्कशन देख लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा हेल्प ले लीजिएगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसके पहले का जितने भी क्लास हुआ है सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब से जो है ना आपका आज से ही जो आपका स्टार्ट हो जाएगा बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो है ना आपको टॉपिक वाइज होमवर्क दिया जाएगा, कि अंत समय में जो है ना 20-25 दिन जिनका भी बच रहा है आपको उसमें जो है ना लगभग आपका कम से कम 50 क्वेश्चन आपको हम संभावना रहेगा कि 50 क्वेश्चन उससे हम लड़वाएं, और सेलेक्टेड टॉपिक दिया जाएगा, स्पेशल साइंस करवाया जाएगा, और स्पेशल जो है ना टॉपिक में वो बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित आपको टॉपिक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना लिंक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो देखिए 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी होगा, क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखिए 68 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। बैठे बैठे जो है ना पूरा कमर दर्द दे रहा है, लेकिन लग रहा है कि पूरा क्लास खत्म होगा तभी बंद करेंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि देखिए 71 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो 71 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 72, लेकिन मैथ लोग जो है ना मैथ और रीजनिंग आप लोग बनाइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर नहीं बनेगा ना तो आप लोग जो है ना मैथ वाले ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, अगर नहीं होगा, अगर हम लिंक नहीं डालें तो कल जो होगा ना हम लिंक आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हम डिलीट कर देंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। 72 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर सभी सेब फल हैं बस डायग्राम करके बनाइएगा ना आपका सारा बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है सभी सेब फल हैं, कुछ फल इकट्ठे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा, तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कुछ फल जो है ना सेब नहीं है। आगे देखिए भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसका 74 का सही उत्तर क्या होगा, 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 74 का ए होगा, क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ से हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है, मतलब अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बोल रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसको छांटना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वह कल स्कूल गई था, बिल्कुल गलत है। वह कल स्कूल गया थी, ये बिल्कुल गलत है। वह कल स्कूल गए थे, बिल्कुल क्या है, गलत है। वह कल स्कूल गई थी, ये क्या है, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीलकंठ शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। नीलकंठ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, नीली गर्दन वाला होगा, क्या होगा, नीली गर्दन वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से क्रिया का उदाहरण क्या है, बताइए। क्रिया का उदाहरण पूछा है, क्या है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दौड़ना है। क्या है, तो दौड़ना, जिसमें लास्ट में ना लगा रहता है ना वही क्या होता है, क्रिया होता है। तो क्रिया वह शब्द होता है जो कार्य बताता है, मतलब कार्य बताता है कौन सा कार्य हो रहा है। दौड़ना, खाना और ये जो है ना खेलना, ये सब क्या है, तो क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से समास किसे कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से समास किसे कहते हैं, तो 2 या अधिक शब्दों का मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर्वनाम का क्या कार्य है, बताइए। सर्वनाम का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संज्ञा की जगह क्या है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि धातु शब्द किसका पर्यायवाची, बताइए। धातु जो शब्द है किसका पर्यायवाची है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया का है। किसका है, तो क्रिया का है। तो धातु से आस है, क्रिया के मूल रूप से जिसे क्रियाएं क्या है, बनती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अवयव शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। अवयव शब्द का क्या अर्थ है, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह शब्द जो क्या है, बदला ना जा सके।
ये क्या है, अवयव शब्द का जो है ना अर्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अवयव ऐसे शब्द होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता है, जैसे में पर से आदि, ठीक है, जैसे में पर से आदि, ठीक है। तो कह रहा है अवयव शब्द का क्या अर्थ है, तो वह शब्द जो बदला ना जा सके। चलिए आगे कह रहा है कि कबीर किस युग के कवि थे, बताइए। कबीर जो थे किस युग के कबीर थे, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्यकालीन युग के थे। किसके थे, मध्यकालीन युग के थे, ठीक है। तो कबीर जो थे मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार की जो है ना बातें कही थी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रामायण के लेखक जो है ना कौन है, रामायण के लेखक पूछा है, कौन है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि है, ठीक है। अब महाभारत का बोलेगा तो कौन है, तो वेद व्यास है। आगे कर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, बताइए। कौन है, कर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनुप्रास अलंकार का जो है ना उदाहरण, बताइए कौन है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो चंचल चिड़िया चहचहाई। क्या है, चंचल चिड़िया चहचहाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, मतलब क्यू भी काम को जो है ना क्यू, तो क्या होगा, तो फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो है ना वाक्य सही है, मतलब कौन सा सेंटेंस है जो सही लिखा हुआ, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या होगा, सी डज नॉट लाइक्स जो है ना एप्पल्स, इसको ना डजंट पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट में डजंट पढ़ते हैं। तो सी डज नॉट लाइक्स क्या है, एप्पल है, लाइक एप्पल्स। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ही खालिस्तान, ही के साथ क्या होगा, तो गोज भराएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड हैप्पी। क्या होगा, तो हैप्पी क्या होगा, तो सैड होगा। 90 का बी होगा। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द ईरर इन सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस में जो है ईरर है, ही हैव फिनिश हिज वर्क। देखिए ही के साथ जो है ना हैव का प्रयोग नहीं होता है, ही के साथ ना हैज का प्रयोग होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ही क्या है, हैव क्या है, गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए। सबको पता है, ऑप्शन नंबर 1 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है बिहार में बोधगया किस कारण प्रसिद्ध है, बताइए। बिहार में बोधगया किस कारण प्रसिद्ध है, तो महावीर का स्थान, बिल्कुल गलत है। बुद्ध का जन्म क्या है, बिल्कुल गलत है। तो विष्णुपद मंदिर क्या है, बोधगया में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, वहाँ बुद्ध का जो है ना मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ना कि जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देख रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, देखिए ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने किया था। चलिए आगे दिखा रहा है कि बिहार के लोकनृत्य झूमर मुख्यतः किस क्षेत्र का है। तो झूमर बोलेगा तो किसका है, तो अंग का है। अंग का राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। कहाँ है, चंपा है, ये जो है ना महाजनपद है, ठीक है। तो झूमर मुख्यतः किस क्षेत्र का है, तो अंग का है। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मगध के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस जिले को मगध के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा, गया। गया को जानते हैं, किसको जानते हैं, गया को जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिखा रहा है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, बताइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया कौन है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। कौन है, श्री कृष्ण सिंह है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है, कितने का है, तो 6 का है। कितने हैं, तो 6 है। आगे कह रहा है दिन और रात क्यों होते हैं, बताइए। दिन और रात जो है ना क्यों होते हैं, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होता है। तो दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने मतलब रोटेशन कारण होता है। जब पृथ्वी को एक भाग से सूर्य की ओर होता है और वहाँ दिन होता है, और क्या है जब वहाँ उस भाग में सूर्य से दूर होता है तो रात होती है, ठीक है। मतलब सिंपल समझिएगा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने मतलब रोटेशन के कारण होते हैं। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य की ओर होता है तो वहाँ दिन होता है। जब पृथ्वी का एक भाग सूर्य की ओर होगा तो वहाँ दिन होगा, और जब वह भाग सूर्य से दूर होता है तो क्या होगा, तो रात होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है, बताइए। भारत के किस राज्य की राजधानी जो है ना शिलोंग है, बताइए। किसका है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। किसका है, तो मेघालय का राजधानी कहाँ है, शिलोंग है, ठीक है। कहाँ है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग है, ठीक है। मणिपुर का बोलेगा तो कहाँ है, तो इम्फाल है। त्रिपुरा का बोलेगा तो कहाँ है, अगरतला है। और नागालैंड का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो कोहिमा है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जीके जीएस मस्ती का, मतलब जगदेव सर का है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा। देखिए अभी समय जो है ना लगभग आपका मतलब 1:05 हो रहा है। सोचिए कि इस समय हम क्लास जो है ना आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोग का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपके सामने जो है ना दें, कि आप लोग का जो है ना सिलेक्शन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना योगदान रहे।
तो सोचिए इस मेहनत को समझिए और सोचिए कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं तब भी जो है ना आपके लिए क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका जो है ना आप सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी ग्रुप में जो है ना शेयर ज़रूर कीजिए। और जितना आप लोग का जो स्कोर आया सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी इसका तो सर देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है। बाकी जिनको भी बिहार पुलिस का तैयारी करना है, लगता है कि अंत समय में जो है ना हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है इसका प्रैक्टिस सेट का। देखिए इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसमें जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से सारा होमवर्क और प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप जो है ना प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपको डिस्कशन के साथ जो है ना प्रैक्टिस सेट सारा करवाया जा रहा है। तो इसमें आप जुड़िए, अच्छे से लगाइए। अंत समय में जो है ना 99 रुपये इसमें इसका फ़ी है, ज़्यादा फ़ी तो है नहीं। अगर बिहार पुलिस बन जाएगा तो क्या है, कुछ नहीं है। इतना आप पैसा खर्च किए ना, एक बार 99 रुपये खर्च करके इससे जुड़ जाइए। आपको लगेगा ना कि कितना इसमें कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसमें जो है ना बाकी तो हमारा राहुल स्टडी जो ग्रुप टेलीग्राम चैनल है जिसमें 24,000 प्लस मेंबर हैं, उसमें भी जो है ना आज से हम आपके लिए स्पेशल टॉपिक और साइंस करवाने वाले हैं कि आपको अंत समय में जो है ना 50 क्वेश्चन हम आपको लड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन आपका मतलब सेलेक्टेड टॉपिक होगा, जो भी आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा वो आपको हम करवाएंगे। आपको होमवर्क देंगे, आपको पढ़ना है। बाकी जो जैसे हो रहा है प्रैक्टिस सेट आपको सारा जो है ना करवाया जाएगा। ठीक है, बस भरोसा रखिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। जितना करवाया जा रहा है उसको जो है ना पूरा कीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग का जो है ना कितना स्कोर आया। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।